हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होगे। चलिए आज हम शुरू करेंगे हमारा मैथमेटिकल टूल्स का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं, किन तरह की किस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, किस तरह से हम उनकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है कि नहीं, किस तरह से ग्राफ होता है, ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। ठीक है कि नहीं है। अभी तक जो आपने पढ़ा है 10th तक वो था रियल फंक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको हेल्प करेगा आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने में। ठीक है, जितने भी फिजिक्स में जितना कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हो रहा होगा वो सब आज हम पढ़ देंगे। जहां जहां यूज होगा हम उसको यूज कर लिया करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो सबसे पहली बात तो इसका जब भी ग्राफ बनाना होगा तो हम कभी भी इनको रियल प्लेन पे नहीं बना सकते। ठीक है कि नहीं, जब जो आज तक आप बनाते आए हो वो सारे के सारे रियल प्लेन्स थे। इसके लिए आपको दो एक्सिस लगेंगी, प्लेन है तो बेटा एक्सिस तो दो लगेंगी। इस तरफ तो आपको एक्सिस दी जाएगी रियल नंबर्स के लिए, रियल एक्सिस बोल दीजिए। एक्सिस रियल है बेटा, प्लेन रियल नहीं है। और इधर की तरफ होता है बेटा इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो सर कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज देखिए, एक चीज आएगी आई, इसको बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा हमेशा होता है अंडर रूट -1, अंडर रूट -1। ओके, ये क्यों आया, क्यों इसका यूज करना पड़ा, देखिए अगर आपको कह देते x² -9 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स निकालिए, बड़ी आसानी से आप निकाल देते थे। आप कहते कि सर x² इज इक्वल टू 9, तो यहां से सर सिंपली x इज इक्वल टू +-3। ठीक है, दो रूट्स आ गए सर, आने भी चाहिए थे क्योंकि x की डिग्री कितनी थी, 2 थी। इसी तरह से अगर इस इक्वेशन की बजाय ऐसा लिख दें x² +9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे सर, इसको लिखेंगे x² इज इक्वल टू -9। मैंने कहा रूट्स निकालो, इसके रूट्स बेटा रियल नहीं आएंगे। ठीक है, इसका b² -4ac करके देख लीजिए, <0 आएगा। तो सर फिर कैसे करें, मैंने कहा ठीक है, देखो भाई, इसका मतलब x को तुम लिख सकते हो √-9। ठीक है, तो तुमने लिखा x इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूं √-1 √9। ठीक हो गया। अब अभी अभी हमने पढ़ा था √-1 की वैल्यू होती है आयटा, और √9 की वैल्यू कितनी होती है, +-3। यानी यहां से जो x की के रूट्स आए या x की दो वैल्यूज आई, y +3 आयटा और -3 आयटा। ये जो आयटा के साथ चीजें आई हैं, ये जो नंबर आया है, ये कोई रियल नंबर नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये अभी के लिए इतना याद रखिए, आयटा क्या होता है, √-1 को हम क्या बोलते हैं, आयटा बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली लिखते हैं बेटा a ± आयटा b। ठीक है कि नहीं है। इसमें जो आयटा के बिना है वो है बेटा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और ये जो आयटा भी है ये है बेटा इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगर मैं इसको ग्राफ में दिखाऊं तो ग्राफ में कैसे दिखाते हैं, ठीक है, देखिए कुछ नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। इधर की तरफ क्या था सर, रियल पार्ट, और इधर की तरफ क्या था, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सिंपली अगर मैं कहूं a प्लस आयटा बी करेंगे, इधर की तरफ लिखेंगे a प्लस आयटा बी। रियल में कितना चलना है a, या ऐसे समझ लीजिए कि ये x और y है बेटा, जर्नली बस ये समझिए, ये 0 था सर, रियल में a चलना है तो यहां तक आ गया a। इमेजिनरी में कितना चलना है, आयटा बी, सर ये 0 था, आयटा बी ऊपर, आयटा बी। अगर मैं देखूं ये जो है ना बेटा,
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आ गए, ए कोमा आइटा बी, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। अगर मैं लिखूं ए माइनस आइटा बी, ए माइनस आइटा बी, यानी रियल में रियल पार्ट था पॉजिटिव और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव, तो बेटा रियल पार्ट पॉजिटिव तो ए, तो यही आ गया। तो इमेजिनरी में माइनस आइटा बी, नीचे आओगे तब माइनस आइटा बी, इधर क्या है आइटा बी, वो भी माइनस का। तो अगर इसके देखेंगे तो यहाँ एक तरह से अगर अभी तक हम जो लिखते आए थे सर, इसका रियल पार्ट का कोऑर्डिनेट कितना है ए और इमेजिनरी का कितना है आइटा बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफ के अंदर ए प्लस आइटा बी और ए माइनस आइटा बी को दिखा सकते हैं। ओके, ये कोऑर्डिनेट किसके अकॉर्डिंग है सर, ए प्लस आइटा बी के अकॉर्डिंग। ये कोऑर्डिनेट किसके अकॉर्डिंग है, ए माइनस है आइटा बी के अकॉर्डिंग। आई थिंक आपको समझ में आया हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 2 प्लस 3 आइटा, 2 प्लस 3 आइटा, पहले ग्राफ में कैसे दिखाएंगे, ठीक है, उसकी अलग अलग फॉर्म क्या होगी। फिर यही सर, इधर की तरफ क्या है रियल पार्ट, इधर की तरफ क्या है इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी क्या है पॉजिटिव, तो सर एक्स में रियल में कितना 2 और इमेजिनरी पार्ट जो था +3 आइटा, तो ये +3 आइटा। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, 2 + 3 आइटा के कॉरस्पॉन्डिंग ये। अब सर इसका यहां से, इस कोऑर्डिनेट की यहां से जो दूरी है इसको मैं लिखता हूं L, क्या लिखता हूं L, ठीक है। अगर मैं कहूं इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या निकालो मैग्नीट्यूड, यानी कि इसकी वैल्यू निकालो एक तरह से, सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो सर एक तरह का हाइपोटेन्यूज जैसे समझ लीजिए, ये 3 आइटा है तो ये भी कितना है 3 आइटा। तो कैसे निकालते थे, बेस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस इधर की लेंथ, ठीक है 3 आइटा है बट लेंथ तो 3 है, ऐसे गए हो ना बेटा, यहाँ पे 1 2 और 3, लेंथ तो 3 है, 3 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। मैग्नीट्यूड में कभी माइनस भी नहीं करते, ऐसे भी समझ सकते हो। तो कितना आ गया बेटा 9 और 4 13, √13, 13 हो गया। ये एंगल मान ले बेटा थीटा है, कितना है थीटा। अगर मैं कहूं यहां से टेंजेंट थीटा निकाल, क्या निकाल टेंजेंट थीटा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड कितना है 3, बेस कितना है 2, यानी थीटा की वैल्यू यहां से आ गई टेंजेंट इनवर्स 3/2, ठीक है बेटा। टेंजेंट भी एक फंक्शन होता है, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स भी क्या है फंक्शन। कुछ ऐसा ही है, आपने लिखा टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, बिल्कुल सर। तो अगर मैं लिखूं 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, ये होता है टेंजेंट इनवर्स 1/√3 के इक्वल, टेंजेंट इनवर्स है 1/√3 के इक्वल, सिंपली ऐसे लिख दी। और थोड़ा सा देख लीजिए, मैं लिखा साइन 60 डिग्री, सर साइन 60 डिग्री होता है √3/2। इसी चीज को ऐसे भी ले सकते हैं कि 60 डिग्री किसके इक्वल है, 60 डिग्री है बेटा साइन इनवर्स √3/2 के इक्वल, ठीक है। अब तो आप समझ गए होंगे, अभी तक के लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफी। तो देखिए थीटा मेरे को ये आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसकी कुछ फॉर्म्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है फॉर्म्स। पहली तो कार्टेशियन फॉर्म, क्या है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म बेटा अभी लिखा था, ये जो लिखा है ना a ± आइटा b, ये मेरी क्या है कार्टेशियन फॉर्म, क्या है मेरी कार्टेशियन फॉर्म। दूसरी है बेटा मेरी पोलर फॉर्म, दूसरी है मेरी पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म जो होता है ना बेटा वो मैं लिखता हूं इस तरह से,
ये जो तुमने निकाला दिस इज एल, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड। थीटा, थीटा जो यहां से निकाला, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? अगर इसको यहां से लिखूं, फॉर एग्जांपल मेरी कार्टेशियन फॉर्म में थी वैल्यू 2 + 3 आइटा, ये कार्टेशियन फॉर्म थी। इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। सर मैग्नीट्यूड कितना है? √13। एंगल कितना है? सर ये एंगल रहा टेंजेंट इनवर्स 3/2। तो ये कार्टेशियन फॉर्म से किस में लिख दिया आपने? पोलर फॉर्म में। तीसरा है बेटा यूलर फॉर्म, ठीक है, इसी जैसा है बेटा। यूलर फॉर्म जब लिखते हैं हम लिखते हैं e की पावर आइटा थीटा और मल्टीप्लाई में एल, मल्टीप्लाई में एल। एल बेटा अगर इसको लिखना चाहें, ये कितना था? एल कितना था? √13। e की पावर आइटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? टेंजेंट इनवर्स 3/2। तो तीन तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को शो कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है बेटा? कार्टेशियन फॉर्म, a प्लस माइनस आइटा बी। पोलर फॉर्म, जो भी आपने इस ग्राफ से मैग्नीट्यूड निकाला वो एंगल शो करने के लिए थीटा, ठीक है, जो भी यहां से थीटा निकले। फिर बेटा यूलर फॉर्म कुछ नहीं, एल, ठीक है, जो भी आपने मैग्नीट्यूड निकाला e की पावर आइटा थीटा, थीटा वही जो आपने यहां से निकाला था। अब आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब देखिए इसको यूज कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 + 4 आइटा, ये कार्टेशियन फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म से क्या लिखो? कार्टेशियन फॉर्म से आप लिख दो यूलर फॉर्म, और आपकी क्या लिख दो, क्या कहते हैं, यूलर फॉर्म के साथ साथ पोलर फॉर्म। देखिए सर, इसको अगर मैं देखूं ग्राफ से बना के, चलिए भाई देखो सर, ये रियल और ये इमेजिनरी एक्सेस कितना है? सर रियल में 4 है, ओके। इमेजिनरी में सर लिखेंगे तो 4 आइटा, बट लेंथ मैग्नीट्यूड कितना है इमेजिनरी में? सर 4 है, और वो भी प्लस का। तो अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है सर, एल, इसको आर बोल देते हैं बेटा, ठीक है। आर की वैल्यू, सर आर की वैल्यू तो सिंपली √ रियल वाले पार्ट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आ गया 4√2, कितना आ गया? 4√2। फिर बेटा थीटा निकालना। हाँ एक और खास बात, थीटा किसके साथ लिया जाए? थीटा हमेशा किसके साथ होगा? रियल एक्सिस के साथ, ये भी याद रख लीजिए, थीटा ऑलवेज विद रियल एक्सिस। थीटा हमेशा किसके साथ लेना है? रियल एक्सिस के साथ, ओके। अब देखो फिर यहां से अगर मैं थीटा निकालता हूं, देखो टेंजेंट थीटा निकाल लो, क्योंकि आपके पास क्या है सर, ये 4 है तो ये भी कितना हो गया? 4, ये 4। परपेंडिकुलर है, बेस है, परपेंडिकुलर कितना है? 4, बेस कितना है? 4, तो कितना आ गया? 1। किस थीटा के लिए टेंजेंट 1 देता है? सर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। कितनी आ गई? 45 डिग्री। क्लियर होगा? 45 डिग्री को बेटा π/4 भी बोल देते हैं, π/4, 45 डिग्री, π/4 रेडियन, ठीक है कि नहीं? इसको ऐसे समझ लीजिए। 180 डिग्री जो होती है वो किसके बराबर होती है? उसको पाई रेडियन बोल दिया जाता है, पाई रेडियन। क्लियर होगा? तो सर 1 डिग्री किसके कुल आ गई? π/180 रेडियन। तेरा कितना था? सर मेरा था 45 डिग्री। 45 डिग्री किसके कुल आ गया? 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर था? मल्टीप्लाई में 45, और ये क्या आ गया? रेडियन, ठीक है। 45 से काटोगे तो 4 पे, तो कितना आ गया? 45 डिग्री को मैं लिख सकता हूं π/4 रेडियन। 90 डिग्री को क्या लिख सकते हो? π/2 रेडियन। 180 को बता ही दिया। 270 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 3π/2 रेडियन। 360 डिग्री को क्या लिख सकते हो? 2 पाई रेडियन, ठीक है। होप सो याद रहेगा आपको।
अब देखिए सर थीटा आ गया, तो बेटा बताओ फिर सर 4 + 4 आयटा यानी जो कार्टेशियन फॉर्म है उसको अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूं तो आर की वैल्यू तो कितनी आ गई 4√2, कितनी आ गई 4√2, और एंगल कितना है सर π/4, 45 डिग्री भी लिख सकते हो बट रेडियन में ज्यादा यूज करते हो क्योंकि ऐसा यूनिट रेडियन है। तो इसी को सर अगर मैं यूलर फॉर्म में लिखूं हाँ कोई बात नहीं, आर की वैल्यू कितनी है 4√2 e की पावर आयटा, थीटा की वैल्यू कितनी है π/4, ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं कहूं एक है भाई 4 - 4 आयटा, इसको हम इसकी फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, यूलर फॉर्म होगी पोलर फॉर्म होगी। सबसे पहले तो ग्राफ बना लो, सबसे पहले ग्राफ। ओके सर, इधर की तरफ क्या है रियल, इधर की तरफ क्या है इमेजिनरी। रियल तो पॉजिटिव है, रियल तो क्या है पॉजिटिव, ठीक है सर, रियल तो पॉजिटिव है तो ये आ गया 4। बट अब की बात इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट क्या है नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो ये आ गया, इसका मैग्नीट्यूड देखें तो -4 है, ठीक है ठीक है। आयटा दिखाई दिया, आयटा का इमेजिनरी के लिए यूज होता है, हमने इमेजिनरी पे दिखा दिया तो आयटा को आप हटा सकते, कोई इशू नहीं। तो देखिए ये पॉइंट आ गया बेटा, अब यहां से मेरे को क्या बनाना है आर, कुछ नहीं, आप इसको ओरिजिन से जोड़ दीजिए। ये क्या है सर, ये स्मॉल आर है, स्मॉल आर की वैल्यू बताइए अंडर रूट रियल पार्ट के का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का है, तो मैग्नीट्यूड तो बेटा 4 ही है, 4 का स्क्वायर, अगेन ये कितना आ गया 4√2। अब बेटा एंगल चाहिए, क्या चाहिए एंगल, क्योंकि सर पोलर फॉर्म हो या यूलर फॉर्म हो हमें थीटा चाहिए, थीटा किसके साथ सर, थीटा तो चाहिए रियल पार्ट के, रियल एक्सिस के साथ, रियल एक्सिस के साथ तो बेटा ये थीटा आएगा। क्लियर हो गया? यानी यहां से अगर मैं देखूं वही टेंजेंट थीटा, अगर मैं देखता हूं टेंजेंट थीटा, सर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस, तो बताइए परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 4, माइनस मत लगा दीजिएगा बेशक, ये कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो सर थीटा की वैल्यू वही टेंजेंट 1 देता है 45 डिग्री के लिए, थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। बट यहां पे मैं बेटा 45 ना लिख के मैं लिखूंगा -45। सर माइनस क्यों कर दिया, अब कोई बात नहीं है बेटा, देख लेंगे इसको -π/4। अभी एक्सप्लेनेशन, हर चीज की एक्सप्लेनेशन आएगी बेटा, टेंशन मत लो। एक बात याद रखना भाई, एंगल ये समझ ले कि मीजर यहां से करेंगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके मीजर करोगे ऐसे, तो वो एंगल लिया जाएगा पॉजिटिव, क्या लिया जाएगा पॉजिटिव। अगर आपने एंगल को मीजर किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके, किधर जाके क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में जाके मीजर किया तो उस एंगल को क्या मानेंगे नेगेटिव, नोटेशन है बेटा, ठीक है, इसी तरह से करना है। क्लियर हो गया? अगर जब भी एंगल को आपने मानना मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके, ठीक है, तो उस एंगल को क्या लिया जाएगा पॉजिटिव। अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके माप दिया तो वो क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप इस एंगल को रियल एक्सिस से मापना है, ये भी बात रहे, सर आर को ढूंढते ढूंढते मैं तो इधर आ गया, हाँ आ गया तो बता बेटा क्लॉकवाइज आया है कि एंटी क्लॉकवाइज, सर क्लॉकवाइज आया हूं, तो बेटा अगर क्लॉकवाइज आया जो थीटा यहां से आएगा उसके सामने क्या लगा देना माइनस, क्या लगा देना माइनस, समझ गए? तो अब देखिए सर इसका मतलब 4 - 4 आयटा, 4 माइनस है 4 आयटा, अगर मैं पोलर फॉर्म में लिखूं तो आर की वैल्यू तो कितनी है सर 4√2, एंगल कितना है -π/4। इसी चीज को अगर यूलर फॉर्म में लिखूं, यूलर फॉर्म में लिख दो भाई सर 4√2 e की पावर आयटा -π/4, इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं 4√2 e की पावर माइनस आयटा π/4। ऑप्शन आपको समझ में आया हो? अब एक काम कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, -4 - 4 आयटा, ठीक है, ये और देख लो बेटा, -4 - 4 आयटा, चेक कर लेते हैं सर, वही
करना वही काम है यार, कुछ है ही नहीं। और आप तो होशियार बच्चे हो, निपटा ही दोगे यार। ये रियल पार्ट और ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट, मतलब इमेजिनरी एक्सिस, सॉरी सर। रियल में भी, रियल एक्सिस में भी नेगेटिव में चलना है। ओके कोई बात नहीं, चल पड़ेंगे बेटा। सर -4। ओके सर इमेजिनरी में भी क्या चलना है, नेगेटिव चलना है। कितना चलना है सर 4 नीचे की तरफ। ये भी कितना आ गया -4। तो अगर मैं इसको इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट देखूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग का पॉइंट आता है ये आ गया। सर कुछ नहीं करना, ओरिजिन से मिला दीजिए। नहीं मिला दिया, इसको क्या बोलेंगे आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे आर। ओके अगर आर बोल रहे हो तो सबसे पहले बात सर आर की वैल्यू, बेटा आर की वैल्यू तब तो याद हो जानी चाहिए सर। मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर अगेन कितना आ गया 4√2। ये तो वही आ रहा है। मैग्नीट्यूड तो बेटा उतना ही है, इधर भी उतना ही जाना है, इधर भी उतना ही जाना है, इधर भी उतना ही जाना है। अगर इधर भी जाओगे इधर भी उतना ही जाना है, तो मैग्नीट्यूड में तो इतना ही जाना है। एंगल सर एंगल ठीक है एंगल सर रियल एक्सिस के साथ देखना है। किसके साथ देखना है, रियल एक्सिस के साथ। हो जा फिर शुरू भाई। रियल एक्सिस सर यहां से चले, ढूंढते 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 नहीं मिला, घूमते रहो जब तक मिल ना जाए। ये मिल गया भाई सर, ये मिल गया। कितनी वैल्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम्हें ये तो पता है ना कितना आएगा। हाँ सर ये तो पता है, ये आएगा π/4। वही सर टोटल कितना लगे, तो सिर्फ इतना सा है π/4, मेरे को टोटल चाहिए वहां। ठीक है बेटा, यहां से यहां तक कितना चलते हो सर 90 डिग्री। फिर यहां से यहां कितना चलते हो 90 डिग्री। अब पहले यहां से चले 90, फिर आगे चले 90 और फिर π/4। ठीक है कि नहीं है सर। पूरा थीटा अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे चला हूं, पहले मैं चला 90। ओके वो भी प्लस में सर, प्लस में ठीक है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज प्लस मान गया। फिर सर अगेन एंटी क्लॉकवाइज चला हूं 90, फिर चला हूं ठीक है बेटा। फिर अगेन सर यहां पे आ गया 90, यहां से चले 90 यहां पहुंच गए, फिर 90 और चले यहां पहुंच गए। फिर सर π/4 और चला, यानी 45 डिग्री और चला हूं, और एंटी क्लॉकवाइज ही चला हूं। एंटी क्लॉकवाइज चला तो पॉजिटिव, बिल्कुल भाई एंटी क्लॉकवाइज चला तो पॉजिटिव 45 डिग्री। ओके बेटा रेडियन में लिख दो सर। 90 डिग्री आपने बताया था π/2 रेडियन, 90 डिग्री π/2 रेडियन, 45 डिग्री π/4। क्लियर हो गया। 4 एलसीएम बेटा, यहां पे आएगा 2 2 1 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 1 और पूरे कॉमन ले लिया था मैंने पाई, ऐसा समझ ले। कितना आ गया बेटा 5π/4, 5π/4। तो बेटा अगर आप पोलर फॉर्म लिखोगे यानी कि -4 -4 आएटा, सर मैग्नीट्यूड कितना है 4√2, एंगल कितना है प्लस का 5π/4, प्लस का 5π/4। ओके सर इसी को अगर मैं यूलर फॉर्म में लिखूं तो 4√2 e की पावर आएटा 5π/4। ठीक है सर, हम इधर से भी ढूंढ सकते थे, बिल्कुल बेटा। अगर आप इधर से ढूंढने जाओगे तो अकॉर्डिंगली फिर सारे एंगल क्या लोगे नेगेटिव। क्या लोगे नेगेटिव, वो ध्यान रखना। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाके पॉजिटिव ले लो। समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आइटा, इसको आपको पोलर फॉर्म में और यूलर फॉर्म में लिखना है। सर आइटा रियल पार्ट तो नहीं है, अरे रियल क्यों नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, आइटा था, इस आइटा को तुम ऐसे लिख दो ना 0+1 आइटा, लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब सर अगर मैं इसको ग्राफ में दिखाऊं तो रियल और इधर क्या है इमेजिनरी। सर रियल में कितना चलना है 0, तो इसका मतलब सर आप ये कह रहे हो मेरे को यहीं रहना है, और ठीक है यहीं रहो, जब बोल ही दिया रियल में चलना ही नहीं तो 0 पे रहो। फिर सर इमेजिनरी एक्सिस पे चलना है 1, इमेजिनरी एक्सिस पे कितना चलना है 1, तो ये चलना है सर, यही तो बन गया आपकी बार। रियल में 0, इमेजिनरी में 1, तो ये पॉइंट बन गया मेरा,
इस पॉइंट को किससे जोड़ दो? सर आपने कहा था ओरिजिन से जोड़ दो। किसे जोड़ दो? ओरिजिन से। क्लियर हो गया? अब की बार बताओ फिर, अब की बार ये जो आर आएगा यही मेरा आर बन गया कि नहीं बन गया? आर का मैग्नीट्यूड कितना है सर? आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा देख भी ले, वैसे तो पता होना चाहिए। सर रियल का कितना था? 0 का स्क्वायर। इमेजिनरी का कितना मैग्नीट्यूड था? 1 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 1। कितना आ गया? 1। सर थीटा चाहिए, थीटा चाहिए, बिल्कुल चाहिए। थीटा किसी ने मना किया है? थीटा कहां से? सर रियल एक्सिस से। कहां से? रियल एक्सिस से। सर रियल एक्सिस से आर को ढूंढेंगे। रियल एक्सिस से ढूंढते 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 यहां पहुंच गए भाई। बिल्कुल सर। कितना एंगल घूमे? सर ये तो 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया बेटा? π/2 रेडियन। तो बेटा थीटा कितना आ गया? π/2। यानी कि अगर मैं कहूं आपसे कि आयटा को, यानी कि 0 + 1 आयटा, ऐसा समझ लो। इसका अगर पोलर फॉर्म लिखें तो कितना आ जाएगा? सर मैग्नीट्यूड कितना है? 1। एंगल कितना है? 90। एंगल कितना है? 90। सर यूलर फॉर्म लिखें, यूलर फॉर्म आ जाएगा। सर मैग्नीट्यूड कितना है? 1 e की पावर आयटा। एंगल कितना है? π/2। वो भी प्लस का। वो भी किसका? प्लस का। एंटी क्लॉकवाइज दे। इसी तरह से अगर आपको मैं कह दूं कि 2 आयटा, क्या कह दूं? 2 आयटा। सर 0 + 2 आयटा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। इसी से 0 2 मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 2 आयता के लिए। सर π/2। और इसको अगर यूलर फॉर्म में 2 e की पावर आयटा π/2। क्लियर हो गया है? अगर कोई आपको कह दे कि नहीं भाई 4 आयटा, क्या है? 4 आयटा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा सर। एंगल π/2, यानी कि 4 e की पावर आयटा π/2। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? इस तरह से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। कोई बच्चा मेरे को कह दे कि सर माइनस आयटा कैसे लिखे? माइनस आयटा, ओके, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। माइनस आयटा को लिखो 0 - 1 इंटू आयटा लिख सकते हो। बिल्कुल सर लिख सकते हैं। इसका मतलब रियल में, रियल एक्सिस पे कितना चलना है? 0। और इमेजिनरी एक्सिस पे कितना चलना है? 1। वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बिल्कुल देखिए ये भाई, ये मेरा रियल पार्ट एक्सिस, ये मेरी इमेजिनरी एक्सिस। सर रियल में चलना है 0, 0 ही चलेंगे भाई, ज्यादा नहीं चलेंगे। इमेजिनरी में कितना चलना है? सर 1 चलना है, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या गया? -1। आर बनाना है तो इस कोऑर्डिनेट को यहां से जोड़ दो। ठीक है, ये क्या आ गया? आर बन गया। आर का मैग्नीट्यूड कितना है? आर का मैग्नीट्यूड कितना है? सर मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, निकाल सकते हो। सर 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो बेटा 1 आ गया। अब सर इस आर को ढूंढना है, मैं ढूंढ लो भाई। सर कैसे ढूंढे? मैं देख लो। यहां से ढूंढते ढूंढते 90 डिग्री, फिर बेटा एक बार फिर 90 डिग्री, एक बार फिर 90 डिग्री। कितनी बार? 3 बार 90 डिग्री है सर। थीटा की वैल्यू मतलब एक तो प्लस, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज गए हो, 90 + 90 + 90, यानी कि 3 × 90। 90 का मतलब क्या होता है? π/2 रेडियन। तो एंगल कितना आ गया? 3 π/2। सर इसको अब की बार है ना इधर आके ढूंढते हैं क्लॉकवाइज में। ठीक है बेटा, यहां से चलो, घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो, ये मिल गया। सर अब की बार तो मेरे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या चलना पड़ा है? सिर्फ 90 डिग्री चलना पड़ा है। ठीक है बेटा, तो इस एंगल को, ऊपर वाले एंगल को बोलेंगे +3 π/2। नीचे सिर्फ तेरे को क्या चलना पड़ा है? 90 डिग्री चलना पड़ा है। बट चले तो आप क्या हो बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज चले हो तो आपका एंगल क्या आ जाएगा? माइनस कितना चले हो? π/2। माइनस है π/2। 3 π/2 लिखो प्लस का, या इसी चीज को क्या लिखो? -π/2। माइनस है π/2। तो देखिए जब आपने लिखा माइनस आयटा, यानी कि 0 - 1 आयटा, इसका अगर मैं पोलर फॉर्म लिखूं तो मैग्नीट्यूड तो कितना था बेटा? 1। -1 नहीं है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो कितना है? 1। एंगल कितना है? एंगल है भाई साहब -π/2। एंगल कितना है? -π/2।
इसी को अगर यूलर फॉर्म में लिखूं 1 इंटू ई की पावर आयटा माइनस पाई बाय 2, ये कितना आ गया 1 ई की पावर माइनस आयटा पाई बाय। समझ में आया? इसी तरह से बेटा अगर आपको कभी लिखना पड़ जाए -2 आयटा, क्या लिखना पड़ जाए -2 आयटा, इसी को देखिए सर 0 -2 आयटा, हाँ बिल्कुल, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 2, क्योंकि रियल में तो रियल एक्सिस पे तो चले नहीं, तो सर मैग्नीट्यूड तो 2, एंगल कितना चले हो -π/2, इसी को क्या लिख दोगे 2 ई की पावर माइनस आयटा π/2। अगर आपको लिखना पड़ जाए -4 आयटा, क्या लिखोगे 4, एंगल कितना -π/2, यानी कि बेटा 4 ई की पावर माइनस आयटा π/2। क्लियर हो गया है? प्लस आई प्लस 2i प्लस 4i सिखा दिया, -i -2i -4i सिखा दिया, उसकी पोलर फॉर्म आपने सीख ली, आपने उसकी यूलर फॉर्म सीख ली है। ठीक है कि नहीं है? ओके। अगर आपको कोई कह दे सर एक नंबर है -2, क्या है -2, सर -2, इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे, सर इसको मैं ऐसे लिख दूं -2 प्लस 0 आयटा, सेम ही बात तो है, कोई भी एक रियल नंबर था उसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो बड़ी आसानी, ये रियल नंबर होता है बेटा। सर अगर मैं इसको इमेजिनरी प्लेन पे बनाऊं भी तो इधर की तरफ क्या है रियल, इधर की तरफ क्या है इमेजिनरी। रियल में कितना चले हो जी, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं, थोड़ी इधर जगह में। सर रियल में ना, रियल एक्सिस पे मेरे को चलना है -2, ठीक है, कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं। इधर की तरफ तो क्या थी रियल, इधर क्या थी इमेजिनरी। इसने कहा रियल में चलो सर 2, वो भी नेगेटिव साइड -2, यानी कि आप इसकी बात कर रहे हो -2। और सर इमेजिनरी एक्सिस पे कुछ नहीं चलना, यानी इमेजिनरी पे 0 ही रहना है, यानी ऊपर जाना ही नहीं। इसका मतलब जो भी कोऑर्डिनेट आएगा यही आएगा। इसको किससे जोड़ दो सर, इसको जोड़ दो आप ओरिजिन से, किससे जोड़ दो ओरिजिन से, तो यही मेरा क्या हो जाएगा r। इस r का जो मैग्नीट्यूड है बेटा, बता r का मैग्नीट्यूड क्या 2 हो जाएगा? नहीं आता, ध्यान तो ऐसे कर लेना एक बारी के लिए। -2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कितना था 0 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2, तो मैग्नीट्यूड तो 2 आ गया। मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया 2। मैग्नीट्यूड अगर 2 आ गया तो बताओ बेटा अगर इसका पोलर फॉर्म लिखूं तो सर -2 को मैं लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड है 2, एंगल, सर एंगल मैंने कहा था एंगल को हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस से, सर यहां से चले ढूंढते 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 यहां आ गई, हाँ ठीक है भाई ढूंढना ही पड़ेगा। कितना चले हो सर, यहां से यहां π/2, फिर π/2 से यहां 2 बारी π/2, π/2 प्लस π/2 यानी 2π/2 यानी कि पाई, कितना हो गया पाई। तो इस एंगल को क्या मैं प्लस पाई लिख सकता हूं, तो कितना आ गया प्लस पाई, कितना आ गया प्लस पाई। अच्छा -4 को क्या लिखोगे, अच्छा इसको है ना उसमें यूलर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखोगे भाई, सर 2 ई की पावर आयटा, 2 ई की पावर आयटा, एंगल कितना है प्लस पाई। ओके -4 को सर 2 एंगल, ओ सॉरी मैग्नीट्यूड तो 4 आ गया, 4 एंगल कितना है प्लस पाई। इसको कैसे लिखेंगे यूलर फॉर्म में 4 ई की पावर आयटा प्लस पाई। क्लियर हो गया है? माइनस वाले देख लिए हैं, प्लस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर देख लिए हैं, रियल पार्ट को भी तुम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में शो कर सकते हो, उनकी भी तुम पोलर फॉर्म, उनकी भी तुम यूलर फॉर्म बड़ी आसानी से बना सकते हो। देख लीजिएगा एक बारी, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि मेरे को कार्टेशियन फॉर्म दी थी और उससे मेरे को क्या बनाना था, पोलर फॉर्म बनानी थी, यूलर फॉर्म बनानी थी। अब आगे देखते हैं, अगर मेरे को पोलर फॉर्म दे दी जाए, अगर मेरे को क्या दे दी जाए पोलर फॉर्म, नेक्स्ट देखिए ऐसे दे दिया 6 एंगल 60 डिग्री, ओके
तो सर ये बात तो समझ में आ गया कि जो भी वो कोऑर्डिनेट है उसकी ओरिजिन से दूरी कितनी है 6, और उस लाइन ने, आर वाली लाइन ने रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है +60। कितना बना रखा है +60। ठीक है, देख लीजिए, हम बनाते हैं सर फिर इसको ऐसा बनाओ भाई। ये है बेटा रियल एक्सिस, ये क्या है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है सर, ऐसा है, एक तो रियल एक्सिस से कितना एंगल चलना है 60 डिग्री, यानी एक लाइन यहां पे बनाएंगे जिसका एंगल यहां से कितना होगा 60, वो भी प्लस का 60 डिग्री। ओके, इसका मैग्नीट्यूड कितना है सर? इसका मैग्नीट्यूड है 6। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 6। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान से देखो, इसको बड़ी आसानी से अगर मैं कहूं यहां पे एक ट्राइंगल ड्रॉ करता हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर है ये। अगर मैं तुम्हें कहूं, इसको इधर से तो बढ़ा लेते हैं बेटा, ओ ए एम ट्राइंगल, ठीक है, ए एम और ए बी, ओ एम ओ बी और ए एम बराबर ही हैं। ठीक है, अच्छा देखो, ट्राइंगल ओ ए एम में तुम एक काम करो, साइन 60 निकालो। क्या निकालो? साइन 60। ठीक है, क्या निकालो भाई? साइन 60। सर साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इतना हमें सबको पता है, परपेंडिकुलर कितना है am, हाइपोटेन्यूज कितना है 6। तो am की जो वैल्यू आई, यानी ये जो लेंथ आई, वो कितनी आई है 6 साइन 60। 6 साइन है 60। इसी तरह तुम इसी ट्रायंगल में कोस 60 निकालो। सर कोस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है OM, हाइपोटेन्यूज कितना है 6। तो OM की वैल्यू अगर मैं देखूं 6 कोस 60। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इस पॉइंट के मेरे को कोऑर्डिनेट मिल गए। क्या क्या मिल गए सर? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये और ये। ठीक है, ये जो लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? रियल पार्ट को। किसको? रियल पार्ट को। और ये वाली लेंथ मतलब इधर वाली, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? इमेजिनरी लेंथ को या इमेजिनरी पार्ट को। अगर मैं लिखूं कि सर आपने जो 6 एंगल 60 लिखा है उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म था a प्लस आयटा बी, यानी रियल पार्ट या प्लस और माइनस इमेजिनरी पार्ट। सर रियल पार्ट की जो लेंथ है दैट इज OM, तो मतलब 6 कोस 60, ये तो रियल पार्ट एक ही तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? एक ही तरह। प्लस इमेजिनरी पार्ट की जो लेंथ है, इमेजिनरी एक्सिस की जो लेंथ है, उसके साथ क्या लगा देना है? आइटा। और लेंथ कितनी आई है सर? इधर की लेंथ थी AM, AM ये रहा 6 साइन 60, 6 साइन 60। बट साथ ये किसकी तरह काम कर रहा है? ये काम कर रहा है B की तरह। A प्लस आइटा B कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया कि नहीं बन गया? अगर मैं इसको देखूं 6 कोस 60 की वैल्यू कितनी है? 1/2 प्लस आइटा 6 √3/2, तो आ गया 3 प्लस, ये फिर 3 पे आ गया आइटा 3√3। तो ये मेरा क्या बन गया सर? मेरे को पोलर फॉर्म दी थी। क्या दी थी? पोलर फॉर्म। उससे मैंने क्या बना दिया? क्या बना दिया भाई? कार्टेशियन फॉर्म। सर यूलर फॉर्म, अरे यूलर फॉर्म तो वो तो और आसान है। मैग्नीट्यूड 6 e की पावर आइटा 60 डिग्री। सर पाई वगैरह में लिखेंगे, लिख दो ना। 60 डिग्री क्या होगा बेटा? सर 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर लिया करो 180 बाय पाई पुना में 60। ठीक है, कन्वर्जन कर लेना। सॉरी 60 डिग्री जो होगा वो कितना होगा? देखो भाई 180 डिग्री पाई रेडियन होता है, तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 गुना में कितना आ गया? 60, तो पाई बाय 3, पाई बाय 3। तो इसी चीज को ऐसे लिख दो E आइटा पाई बाय 3, मैग्नीट्यूड कितना है 6। ठीक है, तो बेटा कार्टेशियन फॉर्म हो पोलर फॉर्म बना सकते हैं,
पोलर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हैं और यूलर फॉर्म तो किसी से भी कन्वर्ट कर लो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया। एक और करते हैं बेटा, एक मेरे को दे दिया पोलर फॉर्म में 4 एंगल 120 डिग्री, 4 एंगल 120 डिग्री। यानी सर पहली बात तो जो भी मेरा आर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड तो कितना है 4, मैग्नीट्यूड कितना है 4। ओके, बट सर उसने रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रखा है भाई, उसने रियल एक्सिस के साथ एंगल बना रखा है 120 डिग्री। कितना 120 डिग्री। सर यहां से यहां तक तो 90 डिग्री, फिर 120 तो इधर आएगा, 120 तो आएगा। सर ये घूम के ये टोटल एंगल 120 डिग्री है। ओके, कोई इशू नहीं है। मैग्नीट्यूड कितना है सर, इसका मैग्नीट्यूड था 4। ओके, क्लियर हो गया। अब एक आध चीज देखो, अगर ये 120 है, यहां से यहां तक कितना होता 180 होता, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक 180 होता। तो अगर ये 120 है तो बेटा ये कितना बचेगा सर, ये तो मेरा 60 आ गया। क्या आ गया 60। अभी अभी हमने देखा था, इनको तोड़ दो, ये 4 था तो इधर पार्ट कितना आ जाएगा भाई 4 कोस 60, और इधर की तरफ कितना आ जाएगा 4 साइन 60। कितना आ जाएगा 4 साइन 60, 4 साइन 60। क्लियर हो गया, ये करके देख लीजिएगा साइन थीटा कोस थीटा लगा के। अब ध्यान से देखो सर, अगर मैं 4 एंगल 120 डिग्री की बात करूं तो सर 4 कोस 60 सर नेगेटिव तरफ है, तो नेगेटिव की तरफ है तो बेटा लगा दे माइनस। इशू क्या है, रियल में -4 कोस 60। ओके, बट इमेजिनरी एक्सिस पे तो ऊपर की तरफ ही जा रही है सर 4 साइन 60, तो फिर बेटा प्लस लगा दे। इमेजिनरी पार्ट है तो बेटा आइटा लगा दे। और कितना ऊपर गए हो सर 4 साइन 60 गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। -4 कोस 60 कितना है, कोस 60 कितना होता है √3 सॉरी कोस 60 कितना होता है 1/2 प्लस आइटा 4, ये कितना होता है √3/2। तो अगर मैं यहां से देखूं जो आपने बनाया है 4 एंगल 120 डिग्री, कितना आ गया बेटा -2 प्लस आइटा 2√3। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो बेटा इसका बड़ी आसानी से आप यूलर फॉर्म भी बना सकते हो, 4 e की पावर आइटा 120 डिग्री। बेटा 120 डिग्री को आप कन्वर्ट कर लेना पाई रेडियन के अंदर के हिसाब से। ओके, तो इस तरह से हम अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कर सकते हैं, एक कन्वर्जन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा इनके बेसिक इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस क्या क्या लगते हैं इनके ऊपर। ठीक है, ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ओके, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सबसे बेटा पहले हम पढ़ते हैं कोसाइन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा और बहुत जगह काम आएंगे, बहुत जगह इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत एंगल निकालने में हेल्प आते। समझिए, कोई ट्राइंगल आपको दे दी, किसी भी तरह की हो सकती है, आइसोसेल्स, ठीक है, पर राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की, कोई इशू वाली बात नहीं। ये साइड बेटा ए, ये साइड बेटा बी, और ये साइड क्या है सी। फॉर एग्जांपल ये एंगल हो थीटा, ये एंगल हो अल्फा, और ये एंगल क्या हो बीटा। कोसाइन कोस से आया। तो एक बात याद रखना बेटा, अगर आपको दिख रहा है कोस
अल्फा निकालना है। क्या निकालना है? कोस अल्फा। अभी देखिए अल्फा किस किस के बीच का एंगल है? ए और सी के बीच का। तो आप लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस अल्फा के सामने की साइड बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। सर कहाँ यूज आएंगे? बहुत यूज आएंगे बेटा, देखना तो तुम। इसी तरह से अगर मैं कहूं बेटा कोस बीटा निकालना है, कोस बीटा, बीटा किस किस के बीच का एंगल है? सी और बी के बीच का। तो मैं लिखूंगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बीटा के सामने की साइड ए है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2 किस किस के बीच का एंगल था? बी सी के बीच का। समझ में आ गया? लगे या तो बेटा थीटा भी निकाल ही दीजिए, क्यों छोड़े इसको? कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा किस किस के बीच का है? ए और बी का। तो बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा के सामने की साइड माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab, अपॉन में 2ab। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? ओके। इसी तरह से बेटा एक होता है साइन रूल, ठीक है? साइन, वही हमारा साइन कोस वाला साइन, SIN। देखिए इसी तरह से ये हो गया भाई ABC, एंगल बेटा ये थीटा, ये अल्फा और ये क्या है? बीटा। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए इस चीज को कैसे यूज करेंगे? ए अपॉन ए के सामने का एंगल उसका साइन बीटा, ए के सामने का एंगल का साइन इज इक्वल टू बी, इस बी के सामने का एंगल का साइन, साइन थीटा। तीसरी साइड बच गई सी, उसके सामने का एंगल का साइन, साइन अल्फा। ठीक है? तो बेटा ये तो क्या होगा आपका? साइन रूल, और बेटा ये क्या होगा आपका? कोसाइन रूल। ओके? एक जर्नल सी बात और देख लीजिए। अगर आपको कभी, मैंने कहा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आर थीटा का, जर्नली कैसे लिखते हैं, ठीक है? समझ लीजिए सर, ये रियल और ये क्या है? इमेजिनरी। ठीक है सर, थीटा एंगल है रियल एक्सिस से, प्लस थीटा ही लिख रखा है तो जनरल कर लेते हैं, और लेंथ कितनी है? आर। तो सर एक लाइन यहां से बनेगी जिसका एंगल रियल एक्सिस से कितना होगा? थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? आर। ठीक है? तो याद रखना इसका ये वाला पार्ट कितना आता है? ये आता है आर कोस थीटा। इस आर ने जिसके साथ थीटा बनाया उसके साथ क्या जगह? कोस थीटा। क्या जगह? कोस थीटा। और उसके परपेंडिकुलर वाली के साथ क्या जगह? साइन। ये याद कर लीजिए, यानी कि इधर क्या जगह? आर साइन थीटा। ये साइन थीटा तो बेटा ये भी कितना आ जाएगा? आर साइन थीटा। याद रख लीजिएगा आर पोलर फॉर्म से आर थीटा को हम लिख सकते हैं आर कोस थीटा, ये तो रियल पार्ट, प्लस इमेजिनरी पार्ट है तो आयटा आर साइन थीटा। ओके? आज यहीं तक करते हैं बेटा। क्लियर हो गया? लेंदी लेक्चर हो जाएगा नहीं तो इसको कल फिर नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको लाइट वे में मत लेना। ठीक है? स्कूल्स वगैरह में इतना डीप मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ाया जाता, फॉर्मेलिटीज ही कर देते हैं। ठीक है? बट इतना ही डीप हमारे काम का है। बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हम क्विक फॉर्मूले लगाएंगे और बहुत जल्दी हमारे क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। वो जो बोलते हैं ना कि ट्रिक बता दी, ट्रिक बता दी, बेटा रटना नहीं होता ट्रिक। ट्रिक के पीछे आपने मेहनत की होगी तो फिर आपकी ट्रिक काम की है। ठीक हो गया कि नहीं हो गया? कितनी ट्रिक याद रखोगे भाई? तो बेसिक मैथमेटिक्स बहुत अच्छे लेवल का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है? कोई भी अगर इश्यू आए तो आप मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है? ओके, फिर यहीं तक रखते हैं। अपना ध्यान रखिए और बहुत खुश होकर पढ़िए। ठीक है बेटा, थैंक यू।